गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपकी क्लास में जितने भी क्वेश्चन हम लेकर आए हैं उन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिएगा। 24 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग का 7 गुना तथा दूसरे भाग का 5 गुना का योग 146 है। पहला भाग क्या है? तो 24 को जब दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है तो मान लिया कि पहला भाग आपका क्या है? पहला भाग आपका x है और दूसरा भाग चौबीस माइनस एक्स है। तो इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग का सात गुना और दूसरे भाग का 5 गुना बराबर 146 है। आपका कितना है? 146 है। तो दोनों को जोड़ने का होगा तो क्या होगा यहाँ पे 7x प्लस 24 को एक्स से बनाकर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, गुना कीजिए। 24 बचे 120, 5x बराबर 146। अब यहाँ देखिए ये x है, ये x है, तो 7x में से 5x चलेगा तो कितना बचेगा आपका 2x बराबर 146 है। प्लस में इस तरफ आ गया तो माइनस में 120। तो x बराबर कितना हो जाए आपका, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड हो जाएगा और यह हो जाएगा कितना आपका 26। 146 में से 20 जाएगा 26, तो x बराबर आपका हो जाएगा 13। पहला ही भाग पूछा था तो ये आपका पहला भाग क्या है आपका x बराबर 13। x बराबर 13 आंसर है, क्योंकि पहला ही भाग पूछा था। ये पहला भाग का आंसर आपका आ गया है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन है आपका 7 संख्याओं का योग 235 है। यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 23 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 42 है तो चौथी संख्या निकालना है। ये आपका क्वेश्चन है। संख्याओं का औसत आपका 42 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत आपका 42 है। तो ये जो चौथी बीच की संख्या है इसका आपको निकालना है। और 7 संख्याओं का औसत आपका दिया हुआ है 235। 7 संख्याओं का औसत दिया हुआ आपका 235। तो देखिए यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब प्लस x प्लस 3 2 6 3 4 12 126 बराबर आपका आ जाएगा 26 बराबर आपको आ जाएगा 235। यहाँ देखिए इसको ऐड कर देते हैं। x बराबर 235 माइनस इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 9 6 15 के 5 बचा 1, 6 2 8 1 9 और 1 95। तो x बराबर आपका आ गया कितना, 5 में से 5 गया 0, 9 में से 5 9 में से 3 गया 6, 13 में से 9 गया 4, 40। यही 40 आंसर होगा। यही आपका आंसर है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन है 3 संख्याओं में से प्रथम दूसरी संख्या की दुगनी तथा तीसरी संख्या की आधी है। 3 संख्याओं में से प्रथम संख्या दूसरी संख्या की दुगनी तथा तीसरी संख्या की आधी है। इन संख्याओं का औसत अगर 56 हो तो सबसे छोटी संख्या निकालना है। तो सबसे छोटी संख्या आपकी कौन सी होगी यही निकालना है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ईजी है। क्वेश्चन भले ही घुमा फिरा के आपका हो लेकिन समझने के बाद ये आपका इजी हो जाता है। क्वेश्चन आपका इसी तरह से एग्जाम में भी आएगा। क्वेश्चन बहुत ही घुमा फिरा के होगा। आपको क्वेश्चन समझना है, उसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन को समझने की सबसे पहले कोशिश किया कीजिए, उसके बाद जब क्वेश्चन आप समझ जाइएगा सॉल्व करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। देखिए पहले मान लेते हैं हम यहाँ लिखते हैं
पहली संख्या, यहाँ लिख देते हैं दूसरी संख्या, यहाँ लिख देते हैं तीसरी संख्या। तीसरी संख्या देखिए कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। अगर ये हम x मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दुगनी हो जाएगा, 2x हो जाएगा। लेकिन वही बोल रहा है कि लेकिन पहली संख्या तीसरी संख्या की आधी है। तो तीसरी संख्या अगर हम 4x मान लेते हैं तो इसकी आधी हो गई, 2x हो गई। अब इसका औसत बोल रहा है तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इन सबको ऐड कर लेते हैं। 2x प्लस x प्लस 4x बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को समझना है। ये क्वेश्चन है इसको, उसके बाद यहाँ पे हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 2, 3 और 4 7x, सभी x को हमने जोड़ दिया तो टोटल मिला के आपका आ गया 7x बराबर 168। x तो कॉमन निकाल लीजिए, 168 बटे आपका जो 7 है वही 7, इसको आप डिवाइड कर दीजिए। 7 दूनी 14, 2000, 7 चौके 28, मतलब 108 कितना किए 24। पूछा था सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी आपकी है, सबसे छोटी संख्या आपकी दुगनी तो बड़ी हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या आपकी दूसरी संख्या है तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि छोटी संख्या ही पूछा है और छोटी संख्या आपका 24 ही होगा। अगर इसे पहली संख्या बताएंगे तो यह दुगनी हो जाएगी और तीसरी संख्या इसकी चौगुनी हो जाएगी, तो इसलिए पहली संख्या यही आंसर होगा। तबियत मेरी सही नहीं है, इसलिए थोड़ा सा पढ़ाने में वो एक्टिविटी आपको नहीं मिलेगा आज के क्लास में। मौसम की वजह से थोड़ी सी तबीयत नासाज है, इस वजह से आज इतने एक्टिव है नहीं, लेकिन फिर भी क्लास लेने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पढ़ना भी ज़रूरी है। और जब BCSC की तैयारी करना है या SSC या रेलवे की तो उस पर तबियत जैसे भी हो आपको पढ़ना ही है, ज़्यादा ना पढ़ना है लेकिन कम पढ़ना है, लेकिन पढ़ते ही जाना है। वैसे ही कल अब्सेंट हो ही गया है फेस्टिवल की वजह से, तो आज कोशिश करते हैं कि इसको कंटिन्यू रखें। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। जब किसी संख्या से 32 घटा दिया जाता है तब वह घट कर जब किसी संख्या से 32 घटाया जाता है तो वह घट कर अपने 60% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। चले, लेकिन थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि क्वेश्चन ही थोड़ा सा इस टाइप का होता है, क्वेश्चन ही समझना ज़्यादा बेहतर होता है। अगर क्वेश्चन आप सही से समझ लेते हैं तो आंसर कभी भी आपका गलत नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझने में ही होगा, और जब क्वेश्चन समझ लीजिएगा तो आंसर आपको बहुत ईजी हो जाएगा। अभी भी बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है तो क्या करता है, मेरा बैकग्राउंड से आवाज़ आएगी उस पर तो ध्यान देना नहीं है, और वैसे भी तबीयत भी ठीक नहीं है तो फुल एनर्जी तो लेकर आए नहीं आज हम, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लगे। तो क्वेश्चन है, जब किसी संख्या से, मान लें कोई संख्या है, ठीक है, ये संख्या से अगर 32 घटा दिया जाता है तो वो क्या कह रहा है 60% हो जाता है। तो इस कितने का हो रहा है 60% हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे x माइनस 32 जैसा है वैसे लिखिएगा, x गुने 60% मतलब क्या होता है 60/100 होता है आपका। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया आपका, 2 से 2 23 है, 2 25 10। तो यहाँ पे क्या आ गया x माइनस 32 3x बटे x माइनस, वहाँ प्लस में है ये इधर इस तरफ आ गया तो माइनस में हो गया 3x बटे 5 बराबर, ये माइनस में उस तरफ चला गया तो क्या हो गया प्लस में हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसका एल्सियम ले लीजिए, 5 हो गया, यहाँ पे एल्सियम लेने के बाद ये 5x हो जाएगा, यहाँ 3x हो जाएगा, यहाँ पे आपका 32 हो जाएगा। तो 5 में 3 गया आपका हो गया 2x बटे 5 बराबर 32। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर लेते हैं, x बराबर 2 मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 32। तो देखिए 2 के पहाड़ में 32 कितनी बार में आता है, यानी
32 कितनी बार में आता है, तो देखिए 16। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 100 कितना हो जाएगा, 16 × 25 80। यहाँ पे लिख देते हैं, ये देखिएगा हिसाब से 16 × 25 80। तो क्वेश्चन क्या था आपका, तो वह संख्या निकालना था। तो संख्या पे क्या है, संख्या आपका कितना है, हमने x माना था। कोई भी संख्या, किसी भी संख्या से हमने 32 घटाया था, तो वही संख्या हमको निकालना था। यही संख्या आपका कितना आ गया, 80 आ गया। यही आपका आंसर है। इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलते हैं।